तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपके रहबरी का सवाल है, इसलिए इधर उधर की बात मत कीजिए कि हमने पकड़ लिया, पकड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, सख्त सजा मिलेगी, इन्हें से लगेगा कानून बना दिया है हमने। इन बातों को कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परीक्षा दर परीक्षा पेपर आउट हो रहे हैं। इन्हीं बेरोजगारों के दम पर यह सरकार आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उज्जैन कस्बे में सूरजमल जी की जयंती पर बोलते हुए क्या कहा कि मैं उन लोगों को नहीं भूलूंगा जिन्होंने हमारी सरकार बचाई है। काश यह बोलते कि मैं उन लोगों को नहीं भूलूंगा जिन्होंने हमारी सरकार बनाई है। इन्हीं बेरोजगारों ने सरकार बनाई थी जब कांग्रेस दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज नौजवान खून के आंसू रो रहे हैं, इनके वीडियोस भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में, मगर सरकार खामोश है। सरकार के दरो दीवार से उठती हुई शहनाइयां चुप है। सरकार में बैठे कारिंदों की तन्हाइयां भी चुप है, क्योंकि बेरोजगार हो रहे हैं। अजीब सी खबर छपती अखबार में, सुरेश, पेमाराम, कामाराम, रामाराम, भजनलाल, राम अवतार, पता नहीं इतने इतने सारे कैरेक्टर बना दिए जाते हैं कि ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, ये यहां पहुंचा, ये वहां पहुंचा। इस घनचक्कर में पड़िएगा मत। रीट मामले में यही हो रहा था। ये जो गोल गोल घुमाया जा रहा है, 10-10, 15-15 कैरेक्टर लाकर, कुछ नहीं रखा है इन कैरेक्टर्स में, क्योंकि असल सवाल रीट के समय भी बना हुआ था और असल सवाल आज भी बना हुआ है कि आरपीएससी से यह पेपर कैसे पहुंचा इनके पास। सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई, भजनलाल, रामावतार, पुखराज, भादु, ये इतने सारे कैरेक्टर जो बताए जा रहे हैं, ये कैरेक्टर क्या हैं? ये कैरेक्टर हैं शिकारी ने दाना फेंका था, इनके जाल में फंसे हुए ये पंछी हैं। शिकारी कौन है? किसने ये जाल फेंका था जिसमें ये सारे फंसे हुए हैं, जिन्हें बताया जा रहा है मीडिया में कि देखिए जाल कितना बड़ा है और जाल में कितनी बड़ी जनसंख्या है। हमें इस जनसंख्या को नहीं देखना है, आप तो एक शिकारी बता दीजिए जिसका जाल है, जिसने आरपीएससी से ये पेपर लेकर आउट किया है। अगर वो नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर ये पेपर आउट होता रहेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने रीट में भी खुलासा किया था और कल भी खुलासा करूंगा कि सरकार में बैठे लोग इस पेपर आउट करने की साजिश में शामिल हैं। पता नहीं सच क्या है, मगर अगर ऐसा है तो क्या इसी वजह से सब चुप हैं? 50-55 लोग पकड़े गए हैं, 10-10 लाख मांगा गया था, तो क्या ये 5 करोड़ का खेल था, 50 करोड़ का खेल था, 500 करोड़ का खेल है, या फिर 5000 करोड़ का खेल है? क्योंकि ये खेल बड़ा है। ये कैसे हो सकता है कि बस लगातार दिख रही है सीसीटीवी में टोल नाके पर क्रॉस करते हुए 20 तारीख से ही, तो फिर क्या ये सवारी हो रही थी, या फिर पेपर आउट जिन्होंने किया था वो शिकार लेकर घूम रहे थे? मगर सरकार चुप है कि बाकी की परीक्षाएं भी अगर रद्द करनी पड़ी तो बेइज्जती हो जाएगी। इस बेइज्जती के चक्कर में लाखों बेरोजगारों का भविष्य नहीं बर्बाद किया जाए, क्योंकि सबूत लेकर घूम रहे हैं बेरोजगार कि उनके पास फोन आए थे पेपर खरीदने के लिए पहले भी, और सारे सबूत अखबारों में छप भी रहे हैं, फिर भी सरकार चुप है। अब बताइए, अब जिस तरह से अखबार में छपा है, उदयपुर के एसपी विकास शर्मा ने कहा कि नहीं यहीं तक था पेपर आउट का, दूसरा कोई लिंक नहीं है, तो क्या रात को भगवान सुरेश ढाका के घर पेपर डाल गए थे, सुरेश बिश्नोई के घर पेपर डाल गए थे? कमाल की दलील है। राजस्थान की जनता जिस तरह से लगातार चुप बैठ जा रही है, पेपर आउट होने पर इनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। रामकृपाल मीणा के घर पर बुलडोजर चल गया था, तो फिर भूपेंद्र सहारण और सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है?
इनके नेताओं से क्या रिश्ते हैं। एक तस्वीर हनुमान बेनीवाल के साथ इनकी आई। हनुमान बेनीवाल सफाई देने के लिए सामने आए और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का ट्विटर हैंडल सुरेश ढाका हैंडल करता है। क्या रिश्ते हैं, किससे रिश्ते हैं, यह सामने आना चाहिए। और यह तब तक सामने नहीं आएगा जब तक सीबीआई या ईडी की जांच होगी नहीं। कौन है वो लोग जो सीबीआई और ईडी की जांच होने नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी सरकार में बैठे कुछ लोगों ने संपर्क किया है जांच को रोकने के लिए। मगर एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने चिट्ठी भेजी है ईडी और सीबीआई को और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही जवाब आएगा। मगर उससे भी बड़ी बात है कि आरपीएससी क्यों खामोश है। उसे पता नहीं लग पा रहा है क्या कि हमारा पेपर कहां से आउट हुआ है, या फिर सब पता है इसलिए खामोश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक बहुत ही छिछला सा उत्तर देकर क्यों खामोश हैं। एसओजी अब तक तुरंत इन्वॉल्व हो जाया करती थी पेपर आउट के जांच के मामले में। इस बार उदयपुर पुलिस कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है ऐसे लगातार फोन आ रहे हैं बेरोजगारों के कि 150 से 200 लोगों को जयपुर में भी बांटा गया है। क्या ऐसा संभव है कि 21 तारीख की सुबह एग्जाम हो, 20 तारीख की रात आपको पेपर मिल जाए, यानी एग्जाम से 8 या 9 घंटे पहले, और आप केवल 40 लोगों को बेचें? या फिर जयपुर में ही बेचा गया है क्या? अधिगाम कोचिंग जो है वहां पढ़ने वाले सभी लोगों की जांच की गई? जब आपको पता है कि पेपर आउट कराने वाले माफिया घूम रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि माफिया सिस्टम में है, मगर मान भी लिया जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कि माफिया घूम रहे हैं, तो फिर भूपेंद्र सहारण को गिरफ्तार करने या फिर उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी क्या बेरोजगारों की थी? जब आपको पता है, पूरा राजस्थान जानता है, तो फिर जयपुर में लग्जरी मकान बन गया, उसके बारे में सरकार को पता ही नहीं है। बिना सिस्टम से मिले हुए इतनी आसानी से कोई पैसे कमा सकता है क्या? मगर इस सिस्टम ने आज तक उस भ्रष्टाचार के गंगोत्री की जांच नहीं होने दी, और इसीलिए आरपीएससी में कोई नया खेल नहीं हुआ है। आरपीएससी में हबीब गौरान के दौरान भी एक खेल हुआ था जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बनाए हुए थे। उसके बाद भी बहुत सारे जो चेयरमैन बने उन पर आरोप लगे, मगर कभी भी शिकंजों के पीछे वो नहीं डाले गए, और आरोप ये लगा कि सरकार का सर है। फिर बेरोजगार जाएं कहां? इसीलिए बेरोजगार जो हैं वो रो रहे हैं। सुनिए कैसे सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं, भावुक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आज सेकंड ग्रेड के साइंस का फर्स्ट पेपर लीक हो गया। मेरा सरकार से एक छोटा सा निवेदन है, बस मुझे इतना बता दे कि तैयारी करें कि नहीं करें। अगर हर पेपर ही लीक करना तो हम लोग क्यों तैयारी करें यार? हद होती है किसी चीज की। मतलब रीट 3-4 साल हो गए। रीट कब स्टार्टिंग में 2018 ही था, तब लीक होना स्टार्ट हुआ था। मतलब यार मेंटल कर रखा आप लोगों ने। आप बता दो कि भाई नहीं करनी तो आप आराम से बता दो कि भाई हम सारे पेपर लीक कराएंगे, हम कोई हंगामा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम फॉर्म भरने की नहीं भरेंगे। यार हद होती है बेशर्मी की। 5 बजे उठ के आए पेपर देने के लिए, वो भी बाइक पे। यार आप निकल के देखो इस सर्दी में। 4 बजे उठ के हम उन किताबों में मुंह दें, और सब आप लोग उठते 8-9 बजे और फिर कहते हो पेपर लीक हो गया। आपको तो बस इतना ही कहना पड़ता है। आप उसके पीछे वाली नहीं देखते कि बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं। ऑटो वाले जो 15 रुपए लेते थे वो 50 रुपए ले रहे हैं आज। इतनी मेहनत आप किताबन देख बम करी ना, इतनी मेहनत अगर घराओ काम सीख बम करती ना, सासू भी राजी रहती। या इतनी मेहनत कोई यूट्यूब पर वीडियो बना बम करती ना, त्याने फेमस हो जाती। जित तो दिमाग खराब करे 4-5 साल मास गलत मान पत्तो 4 को पेपर लीक होगो। यो तो मतलब बच्चा अगर पूछ गो, वरना पेपर सारा लीक करें, एक भी फोन करो जल्दी बच्चा को नंबर यार 90% मेरिट रहे। एक कौन सा टापर इतना जोर का होशियार की 90% नेगेटिव मार्किंग आके भी रह जा थारी।
लेकर आओ, मारने कोई मतलब नहीं थे। जो मार पीसा लगे ना बस दे दो सारा मेरे पेपर फॉर्म भरवाई टाल कर दिया। एक तो सब खेती में कमाई खा लिया थाली मास्टर के चक्कर में। ये एक अकेली लड़की नहीं है। राजस्थान में जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है उन सबका दर्द ऐसा ही है, मगर यह दर्द किसको सुनाए, कहां सुनाए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जिस दिन ये पकड़े गए नकल माफिया, उसके एक दिन पहले कह रहे थे कि हमने फुल प्रूफ इंतजाम किया है, कहीं कोई छेद नहीं है। बीडी कल्ला जी को पता ही नहीं है कि सिस्टम में कहां कहां छेद है, और अब कह रहे हैं सरकार का काम कॉलेज खोलना है, सरकार का काम यह नहीं है कि कौन कहां से लीकेज कर रहा है ध्यान रखे। कमाल के जवाब हैं, किसी को जवाब सूझ नहीं रहा है या फिर जवाब देना चाह नहीं रहा है। दरअसल राजस्थान एक सियासी संकट में उलझा हुआ है। उस सियासी संकट का हल कांग्रेस ढूंढ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी सुभाष गर्ग के पास जा रहे हैं तो कभी जोगिंदर रवाना के पास, कभी राजेंद्र गुढ़ा के पास जा रहे हैं तो कभी लालचंद कटारिया के पास। वक्त मिल नहीं पा रहा है शासन करने का या शासन समझने का, या फिर इतने लोगों से घिरे हुए हैं कि उनकी जांच हो नहीं पा रही है। रीट मामले में डॉक्टर सुभाष गर्ग पर आरोप लगा, मगर एक भी आरोप की जांच सरकार ने नहीं की। डीपी जारोली के पक्ष में खड़ी हो गई और प्रदीप पारासर भी जेल से बाहर आ गए। ऐसा लगा था कि प्रदीप पारासर को कठोर सजा मिलेगी, मगर सारा बड़ा माफिया वो गली में जाकर अवैध जमीन पर तंग गली में 3 मंजिला मकान बनाकर कॉलेज चलाने वाला रामकृपाल मीणा निकला, क्योंकि वही सबसे कमजोर कड़ी निकली सरकार को कि सारा दोष उसके माथे मढ़ दिया जाए, और फिर सारे के सारे बच गए। कितने आराम से बच गए। क्या इस बार भी यही खेल खेला जाएगा? और इस बार क्या अगली बार भी यही खेल खेला जाएगा? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, यह मसला 5 करोड़ या 500 करोड़ का है या 5000 करोड़ का है, इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये पूरी दाल ही काली है। दाल में कुछ काला है, खोजने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा संकट सरकार का चुप हो जाना है, सिस्टम का चुप हो जाना है। पुलिस मुख्यालय से प्रेस नोट आता है जिसमें बताया जाता है कि पेपर कैसे कैसे कहां पहुंचा, और यह नहीं बताया जाता है कि पेपर कैसे आउट हुआ। मुझे अब भी भरोसा है कि सुरेश ढाका मिलेगा भी नहीं, और सुरेश ढाका जब तक मिलेगा आप सब लोग इस मुद्दे को भूल जाएंगे और दूसरी परीक्षाओं की तैयारियों में लग जाएंगे, और तब सुरेश ढाका ऐसी कहानी बताएगा कि सरकार भी बच जाएगी, सिस्टम भी बच जाएगा और वो भी बच जाएगा, और फिर मारे जाएंगे बेरोजगार, क्योंकि वही मारे जाते रहे हैं। इसीलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जवाब दीजिए, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी जवाब दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जवाब दीजिए, और वो सारे लोग जवाब दें। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास सुरेश ढाका क्या कर रहा था? मैंने कल भी कहा था कि तस्वीरें आना कोई बड़ी बात नहीं है, तस्वीर मेरे साथ भी आ सकती है, मगर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से आकर सामने जवाब दिया है, उसी तरह से रामेश्वर डूडी हो या फिर सुरजेवाला हो, जवाब देना चाहिए कि सुरेश ढाका उनके पास क्या करने आया था। क्योंकि उसने लिखा है कि अगर मैं गिरा, उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अगर मैं गिरा तो मुद्दा बनकर गिरूंगा, और वो गिरा है मुद्दा बनकर ही, इसलिए इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तह तक जाना बहुत जरूरी है, और कोशिश करेंगे कि इस मामले में जांच सीबीआई या ईडी की हो। क्योंकि अगर 4 करोड़ का लेन देन का मामला अगर कोटरा जैसे आदिवासी इलाके में सामने आया है, तो पूरे राजस्थान में ये सैकड़ों करोड़ के लेन देन का मामला हो सकता है। इसलिए ये ईडी का मामला है, इसमें ईडी को जांच करनी चाहिए, क्योंकि भरोसा राज्य के तंत्र पर नहीं रहा है जिस तरह से रीट मामले में जांच की गई है। इस भरोसे के संकट को खत्म करने का एक ही उपाय है, किसी निरपेक्ष एजेंसी से या फिर केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए।
और जब तक इस मसले पर जांच होती नहीं है, हम लगातार इस मसले पर आपसे जुड़ते रहेंगे और हम राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि नेताओं के बेटे, मंत्रियों के बेटे, सरकार में बैठे अफसरों के बेटे सेकेंड ग्रेड टीचर की परीक्षा देने नहीं जाते हैं, रीट की परीक्षा देने नहीं जाते हैं। इसलिए इन बेरोजगारों का दर्द इन्हें पता नहीं है। इनके दर्द का एहसास राजस्थान तक कराता रहेगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।